उत्पत्ति अध्याय 50। यूसुफ अपने पिता के मुख पर गिरकर रोने लगा। उसने पिता का चुंबन लिया। यूसुफ ने अपने कर्मचारियों वैद्यों को आदेश दिया कि वे उसके पिता के शव पर मसाले का लेप लगाएं। वैद्यों ने शव पर मसाले का लेप लगाया। इस संलेपन कार्य में 40 दिन लगे, क्योंकि शव पर मसाले का लेप लगाने के लिए इतने ही दिन लगते हैं। मिस्र के निवासियों ने याकूब के लिए 70 दिन तक शोक मनाया। जब शोक के दिन समाप्त हुए, तब यूसुफ ने फरो के राज परिवार से कहा, यदि आप लोगों की कृपा दृष्टि मुझ पर हो, तो आप फरो से ये बात कहिए, मेरे पिता ने मुझे इन शब्दों में शपथ खिलाई थी, देख मेरी मृत्यु निकट है। जो कब्र मैंने कनान देश में अपने लिए खोदी है, वहीं तू मुझे गाड़ना। अब कृपया मुझे जाने दीजिए कि मैं अपने पिता के शव को गाड़ दूं, तत्पश्चात मैं लौट आऊंगा। फरो ने उत्तर दिया, जाओ, और तुम्हारे पिता ने जैसी शपथ तुम्हें खिलाई थी, उसी के अनुसार अपने पिता को गाड़ो। अतः यूसुफ अपने पिता को गाड़ने के लिए गया। उसके साथ फरो के कर्मचारी, उसके राज परिवार के मुखिया एवं मिस्र देश के समस्त गणमान्य व्यक्ति, यूसुफ के परिवार के लोग, उनके भाई और उसके पिता के परिवार के लोग भी गए, किंतु वे अपने बच्चों, भेड़ बकरियों और गाय बैलों को गोशेन प्रदेश में छोड़ गए। यूसुफ के साथ रथ और घुड़सवार भी गए। इस प्रकार शव यात्रा में विशाल जनसमूह हो गया। जब वे यरदन नदी के किनारे पर स्थित आटद का खलियान नामक स्थान पर पहुंचे, तब उन्होंने अत्यंत शोक मनाया। यूसुफ ने भी अपने पिता के लिए 7 दिन तक शोक किया। अब उस नगर के रहने वाले कनानी लोगों ने आटद के खलियान में लोगों को शोक मनाते देखा, तब कहा, यह मिस्र के निवासियों का अत्यंत दुखपूर्ण शोक है। इसी कारण उस स्थान का नाम आबेल मिस्रिम पड़ा। ये यरदन नदी के उस पार है। जैसा याकूब ने उन्हें आदेश दिया था, वैसा ही उनके पुत्रों ने किया। उनके पुत्र उनके शव को कनान देश में लाए और उन्हें मम्रे की पूर्व दिशा में मकपेला की भूमि में स्थित उस गुफा में गाड़ा, जिसे निजी कब्रिस्तान बनाने के लिए अब्राहम ने हित्ती जातीय एप्रोन से भूमि सहित खरीदा था। यूसुफ अपने पिता को गाड़ने के पश्चात अपने भाइयों एवं उन सब के साथ मिस्र देश को लौट गया, जो शव को गाड़ने के लिए उसके साथ आए थे। जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तब कहने लगे, अब कदाचित यूसुफ हमसे घृणा करेगा, हमसे उन सब बुराइयों का बदला लेगा जो हमने उससे की थी। अतः उन्होंने यूसुफ के पास एक दूत भेजा और कहा, तुम्हारे पिता ने अपनी मृत्यु के पूर्व ये आदेश दिया था, यूसुफ से कहना कि वो कृपा कर अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा करे, क्योंकि उन्होंने उसके साथ बुराई की थी। अब कृपा कर अपने पिता के परमेश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कीजिए। जब उन्होंने ये बातें यूसुफ से कही, तब वो रो पड़ा। उसके भाई भी आए। वे उसके सम्मुख भूमि पर गिरकर बोले, हम आपके सेवक हैं। किंतु यूसुफ ने कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं? तुमने मेरे साथ बुराई की योजना बनाई, किंतु परमेश्वर ने भलाई के लिए उसका उपयोग किया कि अनेक लोग जीवित बचे, जैसे वे आज भी जीवित हैं। अतः तुम मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने उन्हें आश्वस्त किया और अपनी प्रेम पूर्ण बातों से उनको शांति दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र देश में निवास करता रहा। वो 110 वर्ष तक जीवित रहा। यूसुफ ने एफ्राइम की संतान को 3री पीढ़ी तक देखा। मनश्शे के पुत्र मकीर के बच्चे भी यूसुफ के घुटनों पर उत्पन्न हुए थे। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरी मृत्यु निकट है, किंतु परमेश्वर तुम्हारी सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में ले जाएगा
जिसकी शपथ उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी। तत्पश्चात यूसुफ ने इजरायली लोगों को शपथ खिलाई, परमेश्वर तुम्हारी सुध लेगा और तुम यहां से मेरी अस्थियां ले जाना। यूसुफ की मृत्यु 110 वर्ष की अवस्था में हुई। उन्होंने उसके शव पर मसाले का संलेपन किया और उसे मिस्र देश में ही एक शव मंजूषा में रख दिया। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को देखे जाने और सुने जाने से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय मसीह की।